हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ में जो थर्ड लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस लेसन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उसमें हम फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को हम सीखेंगे। तो आइए समस्या को कैसे समीकरण में बदलना है और समीकरण को हल करके ग्राफी विधि से हल करके किस तरीके से हम उसके मान प्राप्त करते हैं, एक्स और वाई के जो दो चर राशि उसके मान कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लास्ट वीडियो में आपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था, तो आशा करता हूँ उन क्वेश्चन को देख करके सेकंड वाला करने में आपको मदद मिलेगी। तो जिन बच्चों ने इससे पिछला वाला नहीं देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं देखा है, वो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख ले अच्छी तरह से, तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी। तो लीजिए देखते हैं क्या है इसमें। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दो चर राशि आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी इस तरह के लिखित सवाल को पढ़ करके आप लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, क्या उसने पूछा है क्वेश्चन में। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा वो आपको निकालना है और एक कलम का मूल्य कितना होगा वो आपको निकालना है, अर्थात दो वस्तुओं के मूल्य आपको निकालना है। तो हमेशा लिखित क्वेश्चन में दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दो चीज़ों के मान पता करने होंगे, तो वो दो चीज़ आपको मानने हैं इसमें, वही दो चर इसमें समीकरण में रहता है। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना एक पेंसिल का मूल्य, सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए हमने मान लिया, तथा एक कलम का मूल्य, दो चीज यहां पर है, एक पेंसिल है और एक कलम है, तो हमने एक कलम का मूल्य y रुपए मान लेना है। पेंसिल का हमने x मान लिया और कलम का हमने y रुपए मान लेना है। अब दो चीज हमने मान लिया है। अब यहां पर जो बोला जा रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो एक पेंसिल का अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x रुपए। तो पहली शर्त हम देखते हैं किस तरीके से समीकरण बनाना है। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपए। तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x रुपए, क्योंकि एक पेंसिल का हमने x रुपए माना है तो 5 पेंसिल का 5x रुपए हो जाएगा। सीधी सी बात है, 5 से x को हम गुणा कर देंगे। और 7 कलम, एक कलम का हमने y रुपए माना है तो 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y रुपए। एकदम आसान समीकरण बनने वाला है। और इन दोनों को जोड़ करके इनका कुल मूल्य बोला तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और बराबर रख देंगे 50। ये आपका पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दूसरी शर्त में क्या बोला उसने, दूसरी शर्त में हम दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे। उसने बोला कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7 पेंसिल का, जैसे 5 पेंसिल का 5x रुपए था तो 7 पेंसिल का 7x रुपए, और कितने कलम है, 5 कलम है तो 5y रुपए हो जाएगा, बराबर 46 रुपए। इन दोनों को जोड़ के 46 रुपए के बराबर आना चाहिए, यानी 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। ये आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाते हैं। अब सेम ऐसे ही इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है। हल करके आपको एक्स वाई का मान निकालना है, वो भी ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप पहले y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा y का मान आप कैसे निकालेंगे, 5x वाले पद को उधर भेज देंगे तो आपका 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस, सॉरी आपने y का मान निकालना है तो x वाले पद को उधर भेजना है, तो आपका बचेगा 7x 7y बराबर 50 माइनस 5x। अब 7 को बटे में भेज दीजिए तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। अब आपको एक चार्ट बनाना है। जिसमें x और y के मान आपको लिखने हैं।
अपने मन से बारी बारी से इसमें x का मान आपको मन से रखते चले जाना है, कुछ भी रख सकते हैं, और हल करके y का मान कितना आता है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं x का मान, अब आपको यहाँ पर बट्टे में जब संख्या आ जाता है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर x का मान आप कितना रखें ताकि उसको सॉल्व करके 7 से कट भी जाना चाहिए। यहाँ पर बट्टे में 7 आ रहा है तो ऐसी संख्या आपको रखना है जो 7 से कट भी जाए। तो देखते हैं अगर मैं देखिए x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 भी रख सकते हैं आप, चूंकि ऐसे क्वेश्चन में 0 आंसर नहीं होगा तो इसलिए 0 इसमें ना भी रखे तो भी चलेगा। तो x का मान मैं यहाँ पे मान लो 1 रखता हूँ, तो 5 में से 50 में से 5 एक कम 5, 5 घटना है 45/7 तो कट नहीं रहा है। ऐसे करके सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर x का मान, एक मान कोई भी आप प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद मैं एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक से आगे के सारे मान आप फटाफट रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला मान x का मान मैं 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पर कट नहीं रहा है। मैं 2 रखता हूँ, 5 दूनी 10, 50 में से 10 घटाऊंगा 40 बचेगा, 40/7 उससे भी कट नहीं रहा है। मैं x का मान 3 रखता हूँ, 50 में से 5 या 15 घटाऊंगा तो 35 बचेगा, 35 जो 7 से कट जाता है। तो पहला मान हमने प्राप्त कर लिया है जब x का मान मैं 3 रखूंगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेता मैं, आप अगर मौखिक रख के सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रखना है। x का मान मैंने 3 रखा है तो यहाँ पर 5 × 3/7 हो जाएगा, यानी 5 या 15, अब 50 में से 15 आपको घटाना है तो 35 आएगा, 35/7 इससे कट गया 5 बार, यानी y का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया है। इस तरीके से हमने एक मान प्राप्त कर लिया। तो कोई भी एक मान आप प्राप्त कर लेंगे, अगला मान जो है, जैसे x का मान आपने 3 रखा तो पूरा कट गया है, अगला मान उसमें आपको 7 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बटे में 7 है। जो बटे में जो संख्या होगा, एक मान प्राप्त करने के बाद अगला वाला मान जिससे कट जाएगा वो मान आपको हिसाब करने में समस्या नहीं आएगी, सीधा आपने 7 जोड़ देना उसमें, यानी 10 रखने पर। 3 में अगर 7 जोड़ूंगा मैं तो 10 आएगा, तो x का मान 10 रखने पर ही कटेगा। तो सीधा मैं x का मान 10 रख देता हूँ, तो x बराबर 10 रखने पर तो y का मान आ जाएगा 50 - 5 × 10/7, यानी 50 - 5.50/7। तो आपका 0 आ जाएगा, 0/7 यानी 0 आएगा y का मान। तो y का मान कितना आ रहा है, 0। जब ने x का मान 10 रखा तो y का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तरीके से एक आध मान अगर और आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर चूँकि बहुत बड़ी संख्या आ जा रही है तो 3 और 5 और 10 और 0, एक मान अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो माइनस में आएगा, चूँकि मूल्य या किसी भी वस्तु का दाम माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसमें 2 ही बिंदु काफ़ी है, यानी 3 और 5 और 10 और 7। तो इसमें बिंदु लिख लेंगे हम। तो पहले वाले समीकरण से हमने बिंदु लिख लेना है। बिंदु आपके 2 ही बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, 3,5 और दूसरा बिंदु है 10,0। तो कोई बात नहीं, 2 बिंदु भी प्राप्त हो रहे हैं तो रेखा आपका प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 से भी आपको ऐसे बिंदु प्राप्त करने हैं। समीकरण 2 था आपका 7x + 5y = 46। तो यहाँ पर जब y का मान निकालेंगे, 7x वाले पद को उधर भेजना है, तो 5y = 46 - 7x। अब 5 को बटे में भेज दीजिए, गुणा में तो बटे में चला जाएगा वो, तो y = 46 - 7x/5। अब जैसे इसमें आपने चार्ट बना करके एक मान निकाला था x और y का, और उसको आपने एक चार्ट में भरा था, सेम वैसे ही इसमें भी x और y के आपको मान निकालने हैं और इससे भी कुछ बिंदु प्राप्त करने हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें एक मान ऐसा होता है जिसमें x और y के मान दोनों ग्राफ में या दोनों चार्ट में बराबर आना चाहिए। तो पहला वाला मैंने 3 रखा, x का मान, y का मान 5 आ गया है। तो मैं इसमें भी पहले मैं 3 रख के देखता हूँ तो x का मान कितना आता है, y का मान। तो जब x वाला 3 रखूँगा मैं यहाँ पर, तो y बराबर आपका आ जाएगा 46 - 7 × 3/5, अर्थात 46 - 7 × 21/5। अब 46 में से मैं 21 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 25।
25/5, इससे कट जाएगा 5 बार। तो आप देख रहे हैं y का मान 5 प्राप्त होता है, यानी x का मान 3 रखने से y का मान 5 प्राप्त हो गया है। अब आप ये इसमें जो है 5 और जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे बटे में 5 है, एक मान प्राप्त होते ही इसमें 5 जोड़ दीजिए, अर्थात अगला मान मुझे 8 रखना पड़ेगा। अब 8 रखिए x का मान, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, माइनस में आ जाएगा। 7 × 56, माइनस का 10 आ गया है। 46 में 56 गया, माइनस का 10/5, तो माइनस का 2 आ गया है। तो जैसे पिछले समीकरण से हमने 2 ही बिंदु प्राप्त किया था, इस समीकरण से हम 2 ही बिंदु प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादा हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मेल खाने वाला बिंदु है वो प्राप्त हो चुका है। तो 2 बिंदु हमने प्राप्त कर लिया है। तो पहले समीकरण से आपको बिंदु मिलता है 3,5 और दूसरा बिंदु 10,0। ऐसे दूसरे समीकरण से आपको बिंदु मिलता है 3,5 और 8,-2। इन दोनों को मुझे ग्राफ में दर्शाने हैं, तो मैं इधर से सारा मिटा करके यहीं ग्राफ बना देता हूँ। तो एक सबसे पहले आपको x अक्ष y अक्ष बनाना है। तो मान लीजिए एक आपने y अक्ष खींच लिया है, एक आपने x अक्ष खींच लिया है। अब आपको यहाँ पर दर्शाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही माइनस में भी अगर आप दर्शाना चाहे, यहाँ पर मैंने x डैश लिख लेना है, y डैश लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6। हालांकि माइनस में ज़्यादा मान हमारे पास नहीं है, x में तो कोई माइनस में है ही नहीं, तो चलो मैंने लिख दिया है, लिख देते हैं। ऐसे y का मान प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह माइनस में 1 2 3 4 5 6, तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमने बिंदु दर्शाने 3,5। x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो 3 के सिद्ध में और इधर 5 के सिद्ध में ये वाला बिंदु आपका हो गया 3,5। फिर आता है 10,0। तो 10,0 यहीं पे आने वाला है। x का मान 10 है, y का मान 0 है, तो वहीं पे खड़े रहना है। तो 10,0 आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदु को हमने मिला लिया, तो ये आपके समीकरण प्राप्त हो गए। एक समीकरण आपका ये आ चुका है, दूसरा आएगा 3,5 और 8,-2। तो 3,5 तो ये बना हुआ है, और 8,-2। x का मान 8 है और y का मान -2 है इस सिद्ध में। 8,-2। अब ये जो है अगला आपका रेखा आता है। इस तरीके से हमने दोनों रेखाएं प्राप्त कर ली है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है 3,5 पर ही कट रहे हैं दोनों रेखाएं, अर्थात यही इन दोनों समीकरण का हल होगा। तो लास्ट में एक चीज़ आपको लिखना है। अब इनके ऊपर समीकरण को लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो पहला वाला समीकरण था 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। और दूसरा समीकरण था 7x + 5y, 7x + 5y = 46। हमने दोनों समीकरण को ग्राफ के ऊपर लिख देना है। लास्ट में चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए समीकरण के हल
x बराबर 3 और y बराबर 5। ये आपके आंसर हो जाएंगे। लास्ट में आपको हिंदी में जरूर लिखना, जो आपने शुरू में माना था कि आपने पेंसिल का मूल्य x रुपये माना था, तो आपका पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपये। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये निकल चुका है। आप चाहो तो समीकरण में रख के मान भी देख सकते हैं कि जैसे पहला समीकरण था 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसमें x y का मान रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। 5 गुणा x का मान कितना आ गया 3 प्लस 7 गुणा y का मान कितना आ गया है 5। 5 तिया 15 प्लस 7 पंजे 35। अब इनको जोड़ेंगे तो 50 आना चाहिए। इधर भी 50 है, इनको भी जोड़ के 50 आ रहा है, अर्थात आपका आंसर ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपने सीख लिया। दोस्तों, सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को कमेंट भी करना है। जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।